Good morning, students. Today we are going to learn our next lesson, lesson number 5. Name of the lesson: Uncle Ken at the wicket. Uncle Ken at the wicket. It's a very interesting, at the same time very funny story about an incident of Uncle Ken, who actually visited once Lucknow, and by some misunderstanding he was taken as a great player, a great cricket player whose name was ब्रूस हल्लम. ओके. तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं. Uncle Ken visits Lucknow and is whisked away by the Gautami Cricket Association to play a match. एक बार अंकल केन लखनऊ विजिट करने गए थे और गौतमी क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ऑलमोस्ट उनको एक प्रकार से मजाकिया ढंग से यहाँ विस्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है. मतलब उसको ज़बरदस्ती लगभग उठा के ले गया था. किसके लिए? एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए. क्यों? वन डे अंकल केन अनाउंस दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ टू स्टे विथ आंट एमिली. एक दिन क्या हुआ, अंकल केंट ने सबको बता दिया कि वो अब लखनऊ जाएंगे. अपने मतलब हम लोग के जो आंट है, जो कहानी बोल रहे हैं हमारे यहाँ नैरेटर, उनके मौसी के या फिर बुआ के घर. ठीक है, यानी उनके बड़ी दीदी आंट एमिली के घर. शी हैज़ 3 children and a school to look after, said Granny. Don't stay too long. ये बात सुन के ग्रानी ने क्या कहा था? क्या कहते? कि उनके 3 बच्चे हैं, साथ में वो एक स्कूल भी चलाते हैं, तो डोंट स्टे टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा देर मत रुकना. दादी जी के कहने के मतलब ये था कि तुम वहाँ रुकोगे तो उनको परेशानी और बढ़ जाएगा. बट शी डजंट माइंड हाउ लॉन्ग आई स्टे, सेड अंकल केन ग्राम्पली एंड ऑफ ही वेंट. और इस बात को सुन के अंकल केन थोड़ा सा गुस्से से ही और नाराज़गी को जताते हुए कहने लगा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं वहाँ उनके पास कितना भी दिन रहूँ. और ये बोलते हुए अंकल केन निकल पड़े उनके दीदी के घर. His visit to Lucknow was a memorable one. उनका ये जो लखनऊ के जो विज़िट था, लखनऊ में पहले पर जब वो गया था तो ये बड़ी अजीब था. ठीक है, बहुत ही यादगार था. We only heard about it much later. परंतु हम लोगों को इस घटना के बारे में काफ़ी देर से पता चला था. When Uncle Ken got down at Lucknow station, जब अंकल केन ने लखनऊ स्टेशन में उतरे तो a large crowd surrounded him. Everyone was waving to him. एक बड़ा सा भीड़ उनको घेर के खड़ा हो गया था और सब कोई उनके तरफ हाथ उठाते हुए, हाथ हिलाते हुए इशारा करे थे. शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. और सब कोई चिल्लाते हुए उनको स्वागत कर रहे थे, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में. दे स्मूथड हिम विद गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड. गेंदा वाला फूल का जो ढेर सारे माला उनके गले पे स्मूथ गार्लैंड मतलब फूलों के माला. ठीक है, उनके गले फूलों के माला से स्वागत किए. यहाँ भी हमारे नैरेटर थोड़ा मजाकिया ढंग से ये बताया कि इतना सारे माला से उनको लाद दिए कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे. ठीक है. He just couldn't make out what it was all about. पर अंकल केन को पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब किसके लिए है, किस लिए ये सब हो रहा है. A young man came forward. The Gautami Cricket Association welcomes you to the historical city of Lucknow, he announced. और उस यंग मैन सामने आते हुए बोलने लगा, गौतमी क्रिकेट एसोसिएशन आपको स्वागत करता है ये ऐतिहासिक शहर लखनऊ में. ठीक है.
Then he led Uncle Ken to a car that was waiting outside the station for them. फिर वो अंकल केन को साथ लेते हुए एक कार की ओर आगे बढ़े जो कि स्टेशन के बाहर उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे थे. द कार ड्रोव इनटू द स्पोर्ट्स स्टेडियम, और वो कार कहाँ चला गया लेके गाड़ी में करके वो लोग एक स्टेडियम पहुँचे. Only then did Uncle Ken realized that he was expected to play in a cricket match. और तभी अंकल केन को पता चला कि उनको अब एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए सब लेने के लिए आए थे. ठीक है, That is what had happened. यही हुआ था उस दिन. ब्रूस हल्लम, द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, was touring India. असल में क्या हुआ था? वो हुआ था यूँ कि ब्रूस हल्लम नाम के एक इंग्लिश क्रिकेटर थे जो बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे. वो इंडिया का सफ़र में उस समय आए थे. एंड ही हैड एग्रीड टू प्ले इन अ चैरिटी मैच इन लखनऊ, और उन्होंने लखनऊ में एक चैरिटी मैच में खेलने के लिए राजी हुए थे. ठीक है, बट Mr. Hallam had gone to bed with an upset stomach the previous evening in Delhi. पर दिल्ली में क्या हुआ, जिस दिन मैच था उसके अगले दिन शाम को उनके पेट के कुछ समस्या के कारण वो बीमार पड़ गए थे. ठीक है, He hadn't been able to catch the train, और इसलिए उसने जो ट्रेन में उनको लखनऊ जाना था वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए थे. He sent a telegram to the organizers of the match in Lucknow, but they didn't get it. मिस्टर हल्लम ने एक टेलीग्राम करके इन्फॉर्म किया था लखनऊ के उस ऑर्गेनाइजर्स लोगों के पास टेलीग्राम किए थे कि नहीं आ पाएंगे, परंतु बदकिस्मती से उन लोगों को ये टेलीग्राम मिला ही नहीं था. The cricket fans of Lucknow had arrived at the station to welcome the great cricketer. उस महान क्रिकेटर को वेलकम करने के लिए उस क्रिकेट फैन, लखनऊ के क्रिकेट फैन लोग सबको स्टेशन में आ चुके थे. And by a strange coincidence, Uncle Ken looked a lot like Bruce Hallam. और ये बड़ी ही अजीब घटना था कि बड़ी ही कोइंसिडेंस था कि अंकल केन लगभग ब्रूस हल्लम के तरह ही दिखता था. He even had a bald patch on the crown of his head, hence the confusion. और ब्रूस हल्लम के जैसे सिर के ऊपरी वाला सिर के ऊपर में बाल थोड़ा कम था, वह थोड़ा बल्ड था. तो हमारे अंकल केन का भी सिर के ठीक ऊपर में उस हिस्से में बाल भी कम था, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया. He had received a rousing reception and a magnificent breakfast at the stadium. इन शानदार स्वागत किया गया है उनको, और आखिर में स्टेडियम जाके वो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट भी किए. So he felt that it would be very unsporting to refuse to play cricket for them. और इसीलिए उनको लगा कि अभी यदि सब कुछ सच सच बता देंगे तो ये ठीक नहीं होगा. If I can hit a tennis ball, he mused, I thought I ought to be able to hit a cricket ball. और अंकल केन क्रिकेट में उतना ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे और खेल भी नहीं उतना इंटरेस्ट लेते थे, परंतु वो टेनिस खेल सकते थे. और उसने अपने आप से कहने लगे कि मैं यदि टेनिस बॉल खेल सकता हूँ, टेनिस बॉल को हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं क्रिकेट बॉल को भी हिट कर सकता हूँ. The Gautami team won the toss and decided to bat. फिर मैच शुरू हो गया, टॉस हुआ और टॉस में गौतमी टीम टॉस जीता और बैट लेने के लिए बैट लिया. ठीक है, अंकल केन was expected to go in at number 3, ब्रूस हल्लम्स नॉर्मल पोजीशन. अंकल केन को, जो असल में ब्रूस हल्लम के हिसाब से उनको वहाँ जाना जा रहा था, और उनको तीसरा बार में ही उसको उतारना था बैटिंग करने के लिए.
ठीक है। और असल में ब्रूस हल्लम थर्ड पोजीशन में ही बैटिंग के लिए उतरते थे नॉर्मली। ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टू द विकेट, इसीलिए थोड़ी देर में ही पहला 2 विकेट गिर जाने के बाद जब तीसरा उतरना था तो वो थोड़ी ही देर में पिच में उतरे। द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड वाज शॉर्ट पिच, पहला जो बॉल उसने रिसीव किया था वो एक शॉर्ट पिच बॉल था, ठीक है। ही वाज able to deal with it in tennis fashion, और टेनिस स्टाइल में, क्योंकि बैटिंग करने का उतना तजुर्बा नहीं था उनको, तो टेनिस स्टाइल में उसको हैंडल करने की कोशिश की। स्वाटिंग इट टू द मिड विकेट बाउंड्री, वो ठीक मिड विकेट बाउंड्री की ओर बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। द क्राउड चीयर्ड, और सब कोई ये हल्ला मचाने लगे, बहुत खुश होने लगे, चिल्लाने लगे। और द नेक्स्ट बॉल टुक अंकल केन ऑन द पैड, और दूसरा बॉल अंकल केन के पैड में लगा था, पैर में जो पैड होता है उस पैड में लगा था। ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट एंड शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर, वो एकदम विकेट के सामने ही उनका पैर था, तो उनको आसानी से ये एक्चुअल में जब हम बैट करते वक्त विकेट को गार्ड करके खेलते हैं और उस दौरान पैड में या हमारे पैर में बॉल टच कर ले तो वो एक प्रकार के आउट ही होता है, जिसे हम कहते हैं लेग बिफोर या लेग बाई। बट द अंपायर हेसिटेटेड टू रेज हिज फिंगर, परंतु जो अंपायर था उसने आउट दर्शाने के लिए अपने उंगली को उठाने में हेसिटेट किए, ठीक है, हिचकिचाए। क्यों? आफ्टर ऑल हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू सी ब्रूस हल्लम प्ले एंड इट वुड बी अ शेम टू डिसअपॉइंट देम, क्योंकि सैकड़ों लोग मिस्टर हल्लम के बैटिंग देखने के लिए यहाँ टिकट खरीद के आए थे, और अचानक दूसरा बॉल में ही आउट दे देंगे तो ये बहुत ही एक सा बात होगा, शर्मनाक बात होगा। नॉट आउट सेड द अंपायर, इसलिए अंपायर ने बोला कि ये नॉट आउट है। द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल केन्स बैट एंड स्प्रेड थ्रू द स्लिप्स, और तीसरा जो बॉल आया वो क्या हुआ, अंकल केन के बैट में लगा और स्लिप से पास होके एक बाउंड्री हो गया। लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पेविलियन, और स्टेडियम के जो दर्शक थे उनमें से एक एल्डरली जेंटलमैन ना, एक उम्र दराज लोग चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुत बहुत ही शानदार शॉट है ये। अ क्लासिक लेट कट सेड अनदर, दूसरा एक ने बोला ये क्लासिक लेट कट है, ये एक तरीका है जिस तरीके से बॉल विकेट कीपर के बगल से पास करके बाउंड्री लिया जाता है, ठीक है। द बॉल रीच्ड द बाउंड्री एंड अंकल केन, ये बॉल बाउंड्री में चला गया और अंकल केन ने क्या किया, हैड 8 रन्स टू हिज नेम, उनके नाम पे 8 रन स्कोर हुआ। देन इट वाज ओवर एंड द अदर बैट्समैन हैड टू फेस द बॉलिंग, अब ओवर हो चुका था, अब अपना पोजीशन चेंज करके अब दूसरा जो बैट्समैन था उनको बॉलिंग को हैंडल करना था, बॉल को फेस करना था। ही टुक अ रन ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड कॉल्ड फॉर अ सेकेंड रन, उसने एक रन लिया और दौड़ के दूसरा तरफ गया और चिल्लाने लगा कि दूसरा रन के लिए अंकल केन को, मतलब ब्रूस हल्लम को बुलाने लगे। अंकल केन थॉट 1 रन वाज मोर देन इनफ, अंकल केन को लगा था 1 रन काफ़ी था। वाई गो चार्जिंग अप एंड डाउन द विकेट लाइक अ मैडमैन, पागलों की तरह विकेट एक बार इधर एक बार उधर जाने की ज़रूरत ही क्या था। However, he couldn't refuse to run and he was halfway down the pitch when the fielders throw hit the, परंतु अंकल केन मना नहीं कर पाए और जैसे ही वो दौड़ के विकेट के दूसरा ओर के जाने लगा, आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद फील्डर में से किसी एक ने बॉल को पकड़ा और विकेट में हिट किया और लग गया, तो अंकल केन आउट हो गया, वाज रन आउट बाय द यार्ड्स, और
रन आउट हो गया। देयर कुड बी नो डाउट अबाउट इट दिस टाइम। इस बार अंपायर के लिए कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि ये एकदम क्लियर था कि आउट हो गया है। ही रिटर्न टू द पेविलियन टू द सिंपैथेटिक अप्लॉज ऑफ द क्राउड। अब भीड़ के लोग सब उनको सिंपैथेटिकली शाबाशी देते हुए उनका हौसला जताए। नॉट दिस नॉट हिज फॉल्ट सेड द एल्डरली जेंटलमैन। उस एल्डरली जेंटलमैन इस बार भी उनका समर्थन करते हुए कहने लगा कि ये उनका गलती नहीं था। द अदर चैप शुडंट हैव कॉल्ड। वो दूसरा बंदा जो बैटिंग के दूसरा छोर में था, उनको चिल्ला के दूसरा रन लेना नहीं चाहिए था या बुलाना नहीं चाहिए था। देयर वॉजंट अ रन देयर। वहाँ एक रन हो ही नहीं सकता था। स्टिल इट वॉज ओथ कमिंग हियर ऑल द वे फ्रॉम कानपुर इफ ओनली टू सी व्हाट सुपर लेट कट। पर फिर भी कम से कम इतना दूर से कानपुर से ये लखनऊ आना काफ़ी हद तक सार्थक हो गया, क्योंकि हमें उनका सुपर लेट कट देखने को मिल गया था। अंकल केन हार्टली टिफिन। फिर अंकल केन एक शानदार टिफिन का आनंद उठाए। देन ही स्लिप्ड आउट ऑफ द पेविलियन, लेफ्ट द स्टेडियम एंड टूक अ टोंगा टू आंट एमिलीज हाउस। फिर अंकल केन ने उस स्टेडियम, उस पेविलियन को छोड़ के, स्टेडियम के छोड़ के एक बाहर आया और एक टोंगा लिया। टोंगा एक प्रकार के घोड़ा या गधे के जरिए चलाया हुआ गाड़ी होता है, ठीक है। उस टोंगा गाड़ी करके वो आंट एमिली के घर पहुंचा। ही वॉज जस्ट इन टाइम फॉर द सेकेंड लंच। तब तक 1 बज चुका था दोपहर में। आंट एमिली के परिवार के साथ वो आके दोबारा फिर वहाँ लंच किए। आंट एमिली, अ फोर्सफुल वुमन, फेड अंकल केन फॉर अ वीक। 1 हफ्ते तक आंट एमिली उसके भाई अंकल केन को अच्छे से काफ़ी खाना पीना से स्वागत किए, मतलब बहुत ढेर सारे खाना पीना खिलाए। She then put him to work in the small boys dormitory of her school. फिर उसने अपने भाई को उसके स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे लोगों का डॉर्मेटरी एरिया है, उस एरिया को संभालने के लिए, उस जगह को संभालने के लिए काम पे लगा दिए। It was several months before he was able to save up enough money to run away and return to Granny's place. और वहाँ काम करते करते उसको कई महीना बीत गया, तब जाके उसके हाथों में कुछ पैसा आया और वो वहाँ से भागते हुए फिर दादी जी के पास लौट आया, ठीक है। He had the satisfaction of knowing that he had helped the great Bruce add 8 runs to his grand total. उसको इस बात का संतुष्टि था कि उसने ब्रूस ली का जो टोटल रन है उसमें से 8 रन वो ऐड कर दिए थे, ठीक है। इसके लिए उसको संतुष्टि था। असल में उस दिन तो ब्रूस हल्लम बैटिंग ही नहीं किए, आए ही नहीं मैच खेलने, परंतु उसके जगह एक ही जैसे देखने के कारण गलती से अंकल केन को ले लिया गया था और ब्रूस हल्लम के नाम पे जो उसने रन बनाए थे अंकल केन 8 रन, तो उनके नाम में जुड़ गया था, ठीक है। द स्कोर बुक ऑफ द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ recorded this feat for all time. और उस गोमती क्रिकेट एसोसिएशन के रिकॉर्ड बुक ये बहुत यादगार हो गया उनकी उपस्थिति में। आज तक के उतना अच्छा रिकॉर्ड उसमें नहीं था। बी हल्लम रन आउट 8। ब्रूस हल्लम ने 8 रन पे आउट हो गया था। द गोमती टीम लॉस्ट दैट मैच। उस मैच में गोमती टीम हार गए थे। बट एज अंकल केन वुड रेडली एडमिट, वेयर वुड वी बी विदाउट लूजर्स। परंतु ब्रूस हल्लम के मुकाबले अंकल केन का 8 रन एकदम ना के बराबर मामूली था और ये एक लूजर्स छोड़ के और क्या, परंतु फिर भी इस घटना बहुत ही यादगार रहा उसका ज़िंदगी भर के लिए, अंकल केन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा।
एक बार फिर से ये कहानी को गौर से सुनिएगा, फिर बुक ऑब्वियसली उसके बाद 2 बार रीड कीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ पाए, रिलेटेड सारे होमवर्क भी कर पाए। थैंक यू।